नमस्कारम। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं नवीन शासकीय संगीत महाविद्यालय दुर्ग में भरतनाट्यम विभाग में अतिथि सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष भरतनाट्यम नृत्य के आहार्य पक्ष के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भरतनाट्यम भारत का लगभग 2000 वर्ष पुराना और सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जिसका जन्म तमिलनाडु में हुआ। प्रारंभ में इसे देवदासियों द्वारा मंदिरों में प्रस्तुत किया जाता था और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता था। यह नृत्य भक्ति और आध्यात्मिकता भावना की अभिव्यक्ति का माध्यम रहा है। इसमें भाव, राग और ताल का अत्यंत सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। अभिनय इसकी प्रमुख विशेषता है, जो कथाओं और भावनाओं को सजीव बनाती है। आज भरतनाट्यम विश्व भर में भारतीय संस्कृति और परंपरा का गौरवपूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। आचार्य भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में कहते हैं, आंगिको वाचिकश्चैव ह्याहार्यः सात्विकस्तथा चत्वारोऽभिनया ह्येते विज्ञेया नाट्य संश्रयः। अर्थात अभिनय के प्रमुख 4 भेद हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक अभिनय शरीर के अंगों द्वारा, वाचिक अभिनय संवाद और स्वर द्वारा, आहार्य अभिनय वेशभूषा एवं साज सज्जा द्वारा तथा सात्विक अभिनय आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति द्वारा प्रकट होता है। भरतनाट्यम में चारों अभिनय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह नृत्य केवल शारीरिक गतियों का संयोजन नहीं, बल्कि भाव और अर्थ की सजीव प्रस्तुति है। जब आंगिक मुद्राएं, सात्विक भाव, वाचिक संगीत और आहार्य सज्जा एक साथ समन्वित होते हैं, तब प्रस्तुति प्रभावशाली बनती है। आज हम विशेष रूप से आहार्य अभिनय पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो नृत्य की दृश्य सौंदर्यता और पात्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भरतनाट्यम में आहार्य अभिनय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आहार्य का अर्थ है बाहरी साज सज्जा, जिसमें वेशभूषा, आभूषण, केश सज्जा और मेकअप शामिल होते हैं। नाट्य शास्त्र में वर्णित 4 प्रकार के अभिनय आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक में से आहार्य दृश्य प्रभाव उत्पन्न करता है और प्रस्तुति को पूर्णता प्रदान करता है। भरतनाट्यम की पारंपरिक पोशाक विशेष रूप से इस प्रकार बनाई जाती है कि नर्तकी के अंग की रेखाएं, मुद्रा और अरामंडी स्पष्ट दिखाई दे। मंदिर परंपरा से जुड़ी होने के कारण इसमें आभूषण और श्रृंगार का भी विशेष महत्व है, जो पात्र और भाव को दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाते हैं। इस प्रकार आहार्य केवल सजावट नहीं है, बल्कि यह नृत्य की अभिव्यक्ति है, सौंदर्य है और आध्यात्मिक गरिमा को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। वेशभूषा। परंपरागत रूप से देवदासियां साड़ी को विशेष शैली में लपेटकर मंदिरों में नृत्य प्रस्तुत करती थी। उसी परंपरा से आधुनिक भरतनाट्यम कॉस्ट्यूम की प्रेरणा मिली। समय के साथ सुविधा और सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए साड़ी की जगह सिले हुए कॉस्ट्यूम का प्रचलन हुआ। आधुनिक भरतनाट्यम कॉस्ट्यूम सिलाई द्वारा तैयार किया जाता है, जिससे इसे पहनना आसान और मंच पर प्रस्तुति के लिए अधिक सुविधाजनक हो गया है। इसके सामने की ओर प्लीट्स, फैन लगे होते हैं, जो अरामंडी में सुंदरता प्रदान करते हैं। इस कॉस्ट्यूम में प्रायः कांचीपुरम सिल्क या अन्य पारंपरिक रेशमी कपड़ों का उपयोग किया जाता है। रेशमी वस्त्र मंच पर प्रकाश के साथ चमकते हैं और प्रस्तुति को भव्यता प्रदान करते हैं। भरतनाट्यम की वेशभूषा में प्रायः लाल, हरा, नीला, नारंगी और सुनहरे जैसे उज्ज्वल एवं शुद्ध रंग का प्रयोग होता है। ये रंग भक्ति, ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक माने जाते हैं तथा मंच पर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। महिला नर्तकियों के लिए भरतनाट्यम में मुख्यतः 3 प्रकार के कॉस्ट्यूम प्रचलित हैं: पजामा या धोती स्टाइल, साड़ी पैटर्न स्टाइल और स्कर्ट पैटर्न स्टाइल।
पुरुष नर्तक सामान्यतः धोती धारण करते हैं, जिसे विशेष शैली में बांधा जाता है ताकि नृत्य की गतियां स्पष्ट दिखाई दें। कई बार साड़ी को भी धोती के रूप में लपेटा जाता है। ऊपरी भाग प्रायः अनावृत नग्न वक्ष रहता है, जो पारंपरिक शैली को दर्शाता है, या फिर अंग वस्त्रम, कंधे पर डाले जाने वाला वस्त्र धारण किया जाता है। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें नर्तकी की वेशभूषा एवं नर्तक की वेशभूषा दर्शाई गई है। भरतनाट्यम में आभूषण को टेम्पल ज्वेलरी कहा जाता है, क्योंकि इनका स्वरूप मंदिर मोतियों और देव प्रतिमाओं से प्रेरित है। ये आभूषण केवल सजावट के लिए नहीं, बल्कि नृत्य की भव्यता, संतुलन और पात्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भरतनाट्यम में प्रयुक्त आभूषण केवल सौंदर्य वृद्धि के लिए नहीं होता, बल्कि उनके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक आधार भी है। भारतीय परंपरा में शरीर को ऊर्जा का केंद्र माना गया है, जिसमें 7 प्रमुख चक्र, 3 मुख्य नाड़ियां स्थित हैं। मूलाधार चक्र शरीर के निचले भाग में स्थित होता है और स्थिरता तथा संतुलन का केंद्र होता है। कमर पर पहने जाने वाला उड्डयनम या कमरबंद इस क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करता है एवं नृत्य के दौरान ऊर्जा को नियंत्रित रखने में सहायक माना जाता है। हृदय क्षेत्र में स्थित अनाहत चक्र भावनाओं का केंद्र है। गले और वक्ष पर धारण किए गए हार इस क्षेत्र को अलंकृत करने के साथ साथ ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करने का प्रतीक है। माथे के मध्य स्थित आज्ञा चक्र, जिसे हम तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं, यह ज्ञान और एकाग्रता का प्रतीक है। नीति चुट्टी, बिंदी या तिलक इस केंद्र को दर्शाते हैं और ध्यान तथा आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक माने जाते हैं। पीड़ा नाड़ी चंद्र ऊर्जा और पिंगला नाड़ी सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है। सिर पर लगाए जाने वाले चंद्र और सूर्य आभूषण इन दोनों ऊर्जाओं के संतुलन को दर्शाते हैं। घुंघरू केवल ताल देने का माध्यम नहीं है, बल्कि उनकी ध्वनि कंपन उत्पन्न करती है, जो शरीर की नाड़ियों को सक्रिय करती है और ध्यान की अवस्था को सुदृढ़ करती है। टेम्पल ज्वेलरी प्रायः सोने या ताम्र धातु से प्रेरित होते थे। आयुर्वेदिक दृष्टि से धातुएं शरीर पर ताप और ऊर्जा को संतुलित करने में सहायक मानी जाती हैं। यहाँ पे महिला नर्तकी के आभूषण एवं पुरुष नर्तक के आभूषण दर्शाए गए हैं। अब हम जानेंगे रूप सज्जा के बारे में, जिसे हम मेकअप भी बोलते हैं। भरतनाट्यम में रूप सज्जा का उद्देश्य केवल सौंदर्य बढ़ाना नहीं, बल्कि मंच पर भावों को स्पष्ट और दूर बैठे दर्शकों तक पहुंचाना है। इसीलिए मेकअप सामान्य दैनिक मेकअप से अधिक स्पष्ट और प्रभावी होता है। महिला नर्तकियों में सबसे पहले सशक्त बेस लगाया जाता है, ताकि मंच की तेज रोशनी में चेहरा साफ दिखाई दे। आंखों को विशेष रूप से बड़ा और आकर्षक बनाया जाता है। काजल और आईलाइनर से आंखों की रेखाएं लंबी की जाती हैं, जिससे नेत्राभिनय दूर तक दिखाई दे सके। भौहों को गहरा करके भावों को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। माथे पर बिंदी या तिलक लगाया जाता है, कभी कभी चंदन का भी प्रयोग होता है। गालों पर हल्का रोज पाउडर या ब्लश और होठों पर गहरा लाल रंग लगाया जाता है, ताकि चेहरे के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे। हाथों और पैरों पर आलता लगाया जाता है, जिससे मुद्राएं और चरण संचालन स्पष्ट रूप से दिखाई दे। पुरुष नर्तकों का मेकअप अपेक्षाकृत सरल होता है। वे हल्का लेकिन स्पष्ट बेस लगाते हैं, आंखों में काजल से रेखा बनाते हैं और भौहों को उभारते हैं, ताकि भाव स्पष्ट दिखें। पात्रानुसार तिलक या चंदन लगाया जाता है। मेकअप 2 प्रकार के हो सकते हैं, भव्य, जिसे हम हेवी मेकअप भी बोलते हैं, और सौम्य, जिसे हम सटल मेकअप भी बोलते हैं। प्रस्तुति, मंच और पात्र के अनुसार दोनों शैलियां अपनाई जा सकती हैं, किंतु मुख्य उद्देश्य
भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति ही रहता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि आहार्य अभिनय भरतनाट्यम का अभिन्न अंग है। यह केवल बाह्य सज्जा नहीं, बल्कि शास्त्रीयता, सौंदर्य और प्रतीकवाद का संगम है। यह नृत्य को दिव्यता और पूर्णता प्रदान करता है। धन्यवाद।